नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट चल रहा है। बेसिक चीज़ें चल रही है, थ्योरी चल रही है। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना चालू करें, क्योंकि मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद दूसरी बात ये है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं थ्योरी की कंप्लीट पीडीएफ डाल चुका हूँ, जो फेज फर्स्ट की थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री की। तो एक बार उसको देखना ज़रूर, आपको पता लग जाएगा कि फेज फर्स्ट में अपने क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी बात, एक मैंने पीडीएफ डाली है, उसके ऊपर लिखा हुआ, जैसे ये पीडीएफ है, उसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। उसके ऊपर लिखा हुआ बुक एसआर सैनी यूनिवर्सल एनसीईआरटी सीबीएसई कंप्लीट। इसमें लगभग 280-90 क्वेश्चन डाल दिए इस पीडीएफ में, और लगभग 100-150 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो इसमें कंप्लीट एसआर श्रेणी आ जाएगी और कंप्लीट यूनिवर्सल आ जाएगी। तो और क्वेश्चन और इसके आगे आंसर लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करनी है आपको। एक बार आप थ्योरी की वीडियो देखो, उसके बाद मैं इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, चिंता मत करना, बहुत आसान काम है। दूसरी बात, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो एसआर श्रेणी की बुक है उसमें प्रत्येक चैप्टर में जैसे ए बी सी डी ऐसे क्वेश्चन है सर, तो वो सारे निकालें क्या? तो वो सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाले, चिंता मत करो, बहुत आसान है। समझाना मेरा काम है, ये काम आपका नहीं है। बहुत आसान चीज़ें हैं, दुनिया की कितनी भी टफ चीज़ है मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरा अनुभव है, इतना चिंता मत करो आप इस चीज़ की। आपको मैंने क्या बोला था, आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? पढ़ना है। दूसरी बात, चैनल को शेयर करना है। भाई शेयर करते नहीं हो, डेली कमेंट आते हैं सर कहाँ भाग गए, कहाँ भाग गए। बाकी तो मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, चिंता मत करो। बाकी कम से कम मेरी सोच ये है, कम से कम 1000 व्यू पर वीडियो, 1000 व्यू आने चाहिए, जिससे मेरे को ऐसा लगे कि कम से कम 1000 बच्चे तो मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इतना काम करो आप, ये काम आपका है, शेयर करना आपका काम है, पढ़ाने का काम मेरा है, ये आप चिंता मत करो। तो थोड़ा सा वीडियो शेयर किया करो, तो ऐसे लगे हाँ कि बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं भी। ठीक है, तो आज शुरुआत कर रहे हैं अगले पॉइंट की, और आज शुरुआत करेंगे ग्राफ की। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से देखो ये क्या है, ग्राफ के बारे में सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ग्राफ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता रहा हूँ। जिन बच्चों के पास, अब कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बुक कौन सी पढ़ें ग्राफ के लिए, तो ग्राफ की ये बुक आती है भाई, बहुत बढ़िया किताब है, अभी बहुत बढ़िया किताब है, प्ले विद ग्राफ्स। और ये अमित एम अग्रवाल इनके राइटर हैं, बहुत अच्छी बुक है, ये ध्यान रखना। जिस बच्चे को, ये पूरी बुक ग्राफ की है। अगर ग्राफ का बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होगा तो प्रश्न करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ध्यान रखना। तो आज कुछ ग्राफ सीखते हैं, फिर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा फंक्शन, वहाँ डिटेल से प्रत्येक बड़े बड़े ग्राफ सीखेंगे अपने, कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे ग्राफ को अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं इस पॉइंट की। तो आज थोड़ी सी बुखार है, तबीयत डाउन है, फिर भी मैं आपके लिए मैं लेसन बना रहा हूँ, तो आप इसको देखो। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ किस पॉइंट की? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहली बात तो ध्यान रखना, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन फलन क्या होता है, यह थोड़ा आपको समझाने के लिए एक बार बता रहा हूं। लेकिन जब अपने चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है फंक्शन, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। और बच्चों के जैसे ऑफलाइन में बच्चा कहता है कि सर दिक्कत ही हमारे फंक्शन में आती है, एक बार फंक्शन आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, जिंदगी में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ढंग से सीख लो, ये मेरा अनुभव है। उसके बाद बच्चे की दिक्कत कभी नहीं आएगी। फिर क्या करना है? प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक। तो आप मुझे बताओ फंक्शन के बारे में क्या जानते हो? तो एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या है, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए, समझ आ जाए फंक्शन है क्या। फंक्शन, इसका मतलब आपने कुछ इनपुट दिया, आपने क्या दिया? इनपुट दिया। इसने क्या दिया? आउटपुट दिया। जो ये पैटर्न फॉलो करता है ना, वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। सर आपने सीधा कैसे बता दिया? डिटेल से जाएंगे फंक्शन के चैप्टर में, एक बार आपको समझाने के लिए फंक्शन क्या है। तो फंक्शन का मतलब एक बार आपको ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि आपने क्या दिया? इनपुट। इसने क्या दिया? आउटपुट। जो ये पैटर्न फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। मैं जो बातें बोल रहा हूं वो कॉपी में नोट्स बना लिया करो प्रॉपर, जिससे कि टाइम वेस्ट आपका बार बार नहीं हो। तो आप मुझे बताओ, आपने इनपुट दिया, इसने आउटपुट दिया, ये जो पैटर्न
फॉलो करेगा वो क्या होगा, फंक्शन। जैसे मान लो साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स। अब आपने क्या किया, इनपुट एक्स की वैल्यू दी, क्या एक्स की वैल्यू दी आपने π/2, एक्स की वैल्यू आपने क्या दी, π/2, π/2। तो इसने क्या दिया, इसने 1 दे दिया, इसने क्या दिया, 1 दिया। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान सबको पता है कितना होता है, 1। तो इसका मतलब आपने π/2 दिया, इनपुट दिया, तो इसने आउटपुट क्या दिया, 1 दिया। ये जो पैटर्न फॉलो करता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। पहली बात तो ये, तो आपको पता है पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से, मैं हर छोटी छोटी बात बताता हूँ। क्यों, मुझे पता है ऑफलाइन क्लास में भी कई बच्चों की दिक्कत आती है, तो एक बार सीखो, जिनको आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आ रहा वो भी सीख जाएंगे। तो अब मुझे आप ये बताओ, क्या बताओगे, इस वैल्यू को स्टोर कहाँ करेंगे। तो मैं क्या मानता हूँ, y बराबर साइन एक्स, y में स्टोर करेंगे। तो आपने क्या दिया, x की वैल्यू π/2, इसने क्या दिया, y की वैल्यू 1 दे दी। इसका मतलब ध्यान रखना, फंक्शन है तो फंक्शन में 2 वेरिएबल यूज करते हैं। कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल यूज करते हैं फंक्शन में। तो ध्यान रखना 2 वेरिएबल यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल प्रयोग करते हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल सर ये क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखना y बराबर क्या है, साइन एक्स। इसका मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इतनी बात एक बार समझ में आई क्या, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, ये बात आपको आनी चाहिए। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब पहली छोटी सी बात, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हाँ सर ये बात हमारी समझ में आ गई। फंक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया, डिटेल से पढ़ेंगे फंक्शन के चैप्टर में। तो अब ध्यान रखना, फंक्शन में 2 वेरिएबल यूज करेंगे, तो एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y डिपेंड करेगा किस पर, x पर, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे, शुरुआत करता हूँ। पहला फंक्शन साइन फंक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन फंक्शन की शुरुआत करते हैं, और ग्राफ कैसे बनेंगे, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, किन किन बातों का आपको इनमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अपने सीखेंगे। जुकाम आज खतरनाक लगा हुआ है, अभी आवाज़ हो सकता है थोड़ी चेंज हो, ध्यान रखना। तो देखो आप इसमें साइन फंक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहली बात, साइन फंक्शन का ग्राफ है वो अपने 2 तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। सर 2 तरीके कौन से हैं, अब देखते हैं 2 तरीके कौन से हैं। पहली बात कर रहा हूँ आज सिर्फ और सिर्फ किसकी, साइन फंक्शन की। पहली बात करते हैं किसकी, साइन फंक्शन की। तो आप मुझे बताओ, साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपने 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। वो 2 तरीके कौन से हैं, नंबर 1 सर्कल डायग्राम, और दूसरा क्या है, ग्राफ डायग्राम। तो आप बोलोगे सर सर्कल डायग्राम तो आपने बता दिया पिछले लेसन में। हाँ जी, बिल्कुल आपकी सही बात है, सर्कल डायग्राम है वो मैंने आपको पीछे के लेसन में बताया था, सर्कल डायग्राम कैसे बनाते हैं। आज डिस्कस करेंगे किस पर, ग्राफ डायग्राम के ऊपर। तो सर्कल डायग्राम आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था साइन एक्स है, जनरेट ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। जो साइन एक्स है वो एक सर्कल जनरेट करता है 1 रेडियस का, इकाई रेडियस का, इकाई त्रिज्या का। जो साइन एक्स है वो क्या करता है, इकाई त्रिज्या का सर्कल जनरेट करता है, वर्त बनाता है। ध्यान रखना, ये बात मैं आपको पीछे के लेसन में बता चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं पीछे के लेसन आपने देखे होंगे, आपको इस बात का पता होगा। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं बार बार कहता हूं ये बात,
लेसन नंबर 1 से देखना, बीच में से समझ में नहीं आएगा भाग जाओगे आप, ध्यान रखना। तो आज मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ किसकी, ग्राफ डायग्राम की। तो ग्राफ डायग्राम स्टार्ट करते हैं अब, और ध्यान से समझना, बहुत आसान है, समझाना मेरा काम है, चिंता मत करना आप क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप मुझे बताओ, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, ये नहीं कि आराम से सोकर वीडियो देख रहे हो, समझ में नहीं आएगा, अभी ध्यान रखना इस बात का। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे ग्राफ बढ़ाते हैं, देखते हैं चीज़ों को। तो कुछ एक दो चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए वो देखो। सबसे पहली बात क्या होती है, देखो सबसे पहली बात ये होती है इसमें, अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, ग्राफ बनाते हैं किसका, y बराबर साइन एक्स का। इसमें आसान आसान बातें, पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या, डोमेन। अब आप बोलो सर ये बीच में कहां से आ गया, डोमेन क्या होता है, तो ध्यान रखना, एक बार समझाने के लिए चीजें क्लियर हो जाए। डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। एक बार समझने के लिए, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू मतलब इनपुट की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू, ठीक है सर, ये बात हमारी पकड़ में आ गई कि डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। अब x का वह मान जहां फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, ध्यान रखना। अब वही बात, डिफाइन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये चीज़ें अपने देखते हैं, धीरे धीरे चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। आप मुझे बताओ, डोमेन का मतलब, अब आपकी बात पकड़ में आ गई, सर x की वैल्यू होती है मतलब इनपुट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। आप मुझे बता दो एक छोटी सी बात, क्या डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल माइनस अनंत से अनंत तक। अब सर बीच में ये ओपन इंटरवल क्या आ गया, तो एक बार एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान होगा आपको, ध्यान नहीं है तो एक बार ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि मैथ पूरा कंप्लीट एक साथ नहीं आता, कुछ आगे की चीज़ें बाद में काम आएगी, बाद की चीज़ें पहले काम आएगी। तो एक बार देख लो ये क्या होता है, आपको ध्यान होगा, ध्यान नहीं है मैं सिखाऊंगा आपको, चिंता मत करना, सिखाना मेरा काम है। एक होता है इसमें पहली बात क्लोज्ड इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं इसे बंद अंतराल। कैसे लिखते हैं इसको, a, b, ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होता है क्लोज इंटरवल। इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, लेस देन इक्वल। दूसरा होता है अपने पास ओपन इंटरवल, इसे बोलते हैं खुला अंतराल। क्या बोलते हैं इसे, खुला अंतराल, ठीक है, खुला अंतराल। अब कैसे लिखेंगे इसको, a, b ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना दोनों बातें सत्य है। मोस्टली इसको ऐसे लिखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये होता है a लेस देन x लेस देन b, ध्यान रखना। यहाँ तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल में लेस देन इक्वल, ओपन इंटरवल में क्या आएगा, लेस देन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है सेमी ओपन इंटरवल, इसे बोलते हो आप अर्ध खुला, अर्ध खुला अंतराल, अर्ध खुला अंतराल। पहली बात इसको ऐसे लिखता हूं मैं, अगर a, b अर्ध खुला, इसका मतलब एक तरफ ये कौन सा आ गया, ओपन वाला, एक तरफ कौन सा आ गया, क्लोज वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ध्यान रखना, एक तरफ आया ओपन वाला तो इसमें लिखेंगे लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा, a लेस देन x, और इस तरफ कौन सा है, क्लोज वाला, तो कैसे, लेस देन इक्वल,
लेस देन इक्वल बी। ध्यान रखना इस बात का। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्लोज वाला और यहाँ लिखता हूँ ओपन वाला, सॉरी ओपन वाला, ये ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो अब की बार क्या लिखेंगे, a लेस देन इक्वल क्या लिखेंगे, x, और क्या लिखेंगे, लेस देन b। तो जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ ये इतनी बातें आपको पता होगी, आपको आती होगी। ध्यान रखना, एक छोटी सी बात यहाँ पर लिख दूँ मैं इसमें, अगर आपको ये ध्यान है तो क्या, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि b माइनस ए, क्या b माइनस ए डिफरेंस, संख्या b माइनस ए अंतरालों की लंबाई है, ये क्या है, ये अंतरालों की लंबाई, इनका डिफरेंस b माइनस ए अंतरालों की है लंबाई। और अगर मैं आपसे बोलूं ओपन इंटरवल माइनस अनंत से अनंत, ये क्या है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r को व्यक्त करता है, रियल नंबर r को व्यक्त करता है। तो ये बात उम्मीद करता हूं मैं आपको आती होगी, नहीं आती कोई बात नहीं, एक बार आप नोट कर लेना, कॉपी में साथ साथ नोट करना। मैं हर छोटी छोटी बात बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अगर नहीं बताऊंगा तो बीच में जिन बच्चों को नहीं आती उनकी दिक्कत आएगी, जिन बच्चों को आती है उनको बहुत बढ़िया बात है, उनको समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना एक बार, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक बार मैंने आपको बता दिया। तो b माइनस ए है वो अंतरालों की क्या है, लंबाई है, और माइनस अनंत से अनंत ओपन इंटरवल है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान होगा, इंपॉर्टेंट, बार बार लिखूंगा मैं ये चीज़ें। अगर ये पहले ही इनमें दिक्कत आएगी तो पूरे टॉपिक में दिक्कत चलेगी। तो कहने का मतलब एक बार बता देता हूँ मैं, साइड में ये चीज़ होती है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटो रहा हूँ, एक बार ध्यान रखना, भी इतनी जगह नहीं है बोर्ड के ऊपर, एक बार मैं इसको मिटो रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखो आप इसमें तो अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने बात कर रहे हैं साइन एक्स की। तो डोमेन का मतलब आप बोलोगे सर डोमेन का मतलब हमारी समझ में आ गया, एक्स की वैल्यू है, मतलब इनपुट की वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है जी, ठीक है। आगे देखो, अगली बात इसमें ये है, आप मुझे ये बता दो कि अगर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डोमेन का मतलब ये हो गया कि एक्स अक्ष पर, ये बात आप नोट कर लेना कॉपी में, ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर ग्राफ का फैलाव कहां से कहां तक है। तो आपने क्या बताया कि सर हमारी ये बात पकड़ में आ गई, डोमेन का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है माइनस अनंत से अनंत। तो इसका मतलब आपको मैंने अभी बताया था, माइनस अनंत से अनंत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या होता है, डोमेन होता है किसका, साइन का। ध्यान रखना, पहले बात कर रहा हूँ साइन एक्स फंक्शन की। तो ये क्या है, डोमेन है। ठीक है, रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, दिक्कत कहाँ आती है, ध्यान रखना। जैसे मान लो आपको मैं ये बात बोल दूँ, छोटी छोटी बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। आपको मैंने क्या बोला, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब माइनस अनंत से अनंत का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक्स अक्ष पर ग्राफ का फैलाव, इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष पर ग्राफ का फैलाव, या इसको आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस पर। तो एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्स पर ग्राफ का फैलाव क्या है, इसका मतलब क्या है, माइनस अनंत से अनंत। किसका मतलब, डोमेन का मतलब। तो डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, और आगे पढ़ेंगे रेंज का मतलब वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या पूछा, जैसे देखो अपने बात करें y बराबर साइन एक्स की, अगर y का मान माइनस अनंत से अनंत आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ x की, आपने x की वैल्यू पुट की, तो आपने साइन से पूछा कि भाई मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं,
तेरे कोई दिक्कत है क्या? तो साइन ने क्या बोला, मेरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी वैल्यू पुट कर दे, मैं साइन हूं, मैं सारी वैल्यू ले लूंगा, ध्यान रखना इस बात का। तो माइनस अनंत से अनंत तक, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस अनंत से अनंत, इसका मतलब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रियल नंबर को। तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x एक्स पर ग्राफ का फैलाव क्या है, एक्सपेंशन क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात है आपके समझ में आ गई होगी। तो दिक्कत कब आती है, जब यहां क्या हो डिनोमिनेटर हो, यहां क्या हो, डिनोमिनेटर हो, मतलब भाग में जीरो आ जाए, मतलब समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो डोमेन का मतलब साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये हो गया एक्स एक्स पर ग्राफ का फैलाव कितना है। तो उम्मीद करता हूं डोमेन के बारे में एक बार आपको इतना नॉलेज आ गया होगा। इसको आप, अगर जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आए, 2 बार देख लेना, चीज़ें मैंने जो बोली है कॉपी में नोट कर लेना, चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चले आगे, चले आगे, आगे बात करता हूं किसकी, रेंज की। ठीक है, तो ये आपको लिखना आ गया होगा अब कि इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस अनंत से अनंत तक, इसको लिखेंगे कैसे भी, ध्यान है क्या, इसको आप ओपन इंटरवल है, इसका मतलब माइनस अनंत लेस देन एक्स लेस देन अनंत। आगे बात समझ में, आपको अभी बताया था ओपन इंटरवल में लेस देन और क्लोज इंटरवल में लेस देन इक्वल। समझ में आ गई हुई बात, आ गई सर। चले आगे, चलो आगे देखते हैं भी। अब दूसरी बात करता हूं मैं रेंज की। किसकी बात करता हूं मैं, रेंज की। अब ध्यान से देखो रेंज के बारे में। अब धीरे धीरे चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं रेंज के बारे में। अब आप बोलोगे सर रेंज के बारे में हमको पता है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है। तो साइन एक्स की औकात क्या होती है सबको पता है ना। तो साइन की औकात क्या होती है, +1 से -1, ये सबको पता है साइन की औकात का। तो अब ध्यान से देखो, आपको जब भी रेंज के बारे में बोलूँ तो रेंज का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। रेंज का मतलब क्या होता है, तो रेंज का मतलब ये होता है भाई, नंबर 2, दूसरी बात बोल रहा हूं मैं रेंज के बारे में। तो आप बोलोगे सर रेंज के बारे में हमको पता लग गया, रेंज का मतलब y की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू। एक बार दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, डोमेन का मतलब x की वैल्यू और रेंज का मतलब y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू, इसका मतलब रेंज y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1। पता है ना इस बात का, क्लोज इंटरवल -1 से 1, या इसको ऐसे बोल सकते हो आप क्या, y -1 लेस देन इक्वल का चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। तो -1 से +1, तो इसका मतलब रेंज का मतलब y की वैल्यू, मतलब आउटपुट, मतलब आउटपुट। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसका मतलब रेंज का मतलब ये हो गया, रेंज का मतलब y अक्ष पर ग्राफ का फैलाव, ग्राफ का फैलाव। अब तो बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। अरे रेंज का मतलब क्या होता है, हाँ सर ये बात हमारे अब समझ में आ गई कि रेंज का मतलब होता है y अक्ष पर ग्राफ का फैलाव। डोमेन का मतलब क्या होता है, x अक्ष पर ग्राफ का फैलाव। रेंज का मतलब y अक्ष पर ग्राफ का फैलाव। हाँ सर अब ये बात हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलता हूं मैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट जो अगली बात करेंगे अपने, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कहाँ से कैसे कैसे ग्राफ बनेगा इसका, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। देखो किसका, साइन एक्स का। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपने को क्या चाहिए वो अभी देखते हैं। आसान काम है बिल्कुल, ग्राफ का मतलब बहुत ही आसान काम है। ग्राफ अगर ढंग से क्लियर हो गया तो अब फिर देखना आप प्रश्न करने में दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आएगी। अब देखो आप ग्राफ साइन एक्स का, तो सबसे पहली बात आपको मैंने कुछ बातें बताई थी, अगर वो बातें आपकी याद है तो पीछे के लेसन में बातें भूलनी नहीं है, बार बार रिपीट करनी है, चीज़ें आपकी याद रह जाएगी।
अब वो बातें कौन सी है, एक बार मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, आप जहाँ से भी बैठ के पढ़ रहे हो वो बातें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो दिक्कत आएगी भाई। बातें क्या आनी चाहिए, ध्यान से देखो। आपको मैंने ये बातें बताई थी, क्या बताई थी, y बराबर साइन एक्स। तो पहली बात, अभी आपको मैंने क्या बताया था, डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं भी, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या डोमेन का मतलब, x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत। हाँ सर, या इसको ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे चलो। अब रेंज ऑफ फंक्शन, मतलब रेंज का मतलब y की वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। अगली बात आप क्या बोलोगे, देखो मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं, अगर आपको ध्यान है तो साइन x बराबर 0, तो आप x के बारे में क्या बताओगे, आप बताओगे सर ये बात तो हमको पता है, आपने ये बात हमको बहुत बेसिक से समझाई थी, इसका विद रीजन क्यों बताया था। अगर साइन x की वैल्यू 0 है तो x क्या होगा, n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i इंटीजर। ध्यान रखना, पाई साइन की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इसका मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। याद आ रहा है क्या, ध्यान रखना। हाँ ना कुछ बोला करो सर, ना बोले तो वीडियो को दोबारा देखो भैया। पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा है, आसान, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको मैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी पकड़ जाएगा चीज़ों को। तो आपको ये बात मैंने बताई थी ना, बताई थी सर, बताई थी पीछे के वीडियो में। साइन की वैल्यू 0 मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, साइन एक्स बराबर 1। अब सर हमारे याद आ गया, आपने बताया था x बराबर 4n + 1 पाई बटा 2, n बिलोंग्स टू i, और साइन x की वैल्यू -1, तो x बराबर, ये -1 है, ध्यान रखना ये -1 है, तो x बराबर 4n - 1 पाई बटा 2, n बिलोंग्स टू i इंटीजर। हाँ सर, ये बात हमारे समझ में आ गई, ये बात आपने पीछे की वीडियो में बताई थी। तो ये बात ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है कभी भी इन बातों को, ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, किसका, साइन का। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, आसान सी बात, क्या बताओगे, देखो ये क्या है, एक्स एक्स, ये क्या है, वाई एक्स। ठीक है जी, ठीक है सर, ये एक्स एक्स है, ये क्या है, वाई एक्स। आप मुझे बताओ हाँ, ग्राफ थोड़ा क्योंकि अपने बढ़ा रहे हैं इसको, थोड़ा सा आगे पीछे बन जाए, आप भावना को समझना, ध्यान रखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है सर, आप तो आगे चलो बस। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, और यहाँ पर क्या है, -1। क्यों, क्योंकि अपने को पता है साइन की औकात क्या है, -1 से 1। अब बताओ यहाँ क्या है, अब आप मुझे बताओगे 0 कहाँ, साइन 0 कहाँ होगा, साइन 0 कहाँ होगा। सबसे पहले आप वैल्यू रख दो, कैसे, देखो ये x x है, आपको मैंने क्या बताया था, x x पर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ रख दूं मैं पाई, और यहाँ क्या होता है 0 और पाई के बीच में क्या आएगा, ठीक बीच में क्या आएगा, पाई बटा 2। तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो 0 पाई बटा 2 पाई। अब आगे बताओ, यहाँ जाएगा 2 पाई, अरे क्या आ जाएगा, 2 पाई, बीच में क्या आ जाएगा, 3 पाई बटा 2, और आएगा क्या, आएगा सर, आएगा 3 पाई बटा 2। आगे चलते जाएंगे, चलते जाओ ऐसे आगे सर कहाँ तक जाएं, अनंत तक जाओ, कहाँ तक जाएं, अनंत तक जाओ, इस तरफ भी अनंत तक जाओ, ध्यान रखना इस बात का। तो आगे से आगे चलते जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख रहा हूं मैं 5 पाई बटा 2, आगे तक चलते जाना आप। ठीक है जी, ठीक है सर, इस तरफ क्या आ जाओ, इस तरफ आ जाओ माइनस में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बटा 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बटा 2, माइनस का 2 पाई, चलते जाना भी। सर कहाँ तक बता दिया,
माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, मतलब साइन एक्स की डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो किस पर, x एक्स पर ग्राफ का फैलाव। ठीक है जी, ठीक है सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, इस लाइन को थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ाता हूं जिससे कि डायग्राम थोड़ा ढंग का बने, ग्राफ आपको वास्तव में लगे कि हाँ वास्तव में ग्राफ है। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ाता हूं इसको, ये लो जी, तो ये बना दिया y -1, ये क्या है 1 है, ये क्या है -1 है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, साइन जीरो कहाँ कहाँ है, साइन की औकात जीरो कहाँ पर है, ध्यान रखना। तो आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, तो इसका मतलब ये हो गया, पाई का इंटीग्रल मतलब साइन 0 0, यहाँ पाई पर यहाँ 0, 2 पाई पर यहाँ 0, 3 पाई पर 0, 4 पाई पर 0, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ऐसे ही नेगेटिव साइड में लेना है। ठीक है जी, ठीक है। साइन 1 कहाँ है और -1 कहाँ है, तो अब ये तो साइन 1 कहाँ है, तो अब आप मुझे बताओ, ध्यान रखना इस बात पर, किस बात का, x एक्स पर y का मान क्या होता है, x एक्स पर y का मान क्या होता है 0 0, इसका मतलब y बराबर क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना, y बराबर क्या है जी, साइन x है क्या है। और आपको मैंने क्या बताया था, x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, y का मान 0 हो गया, इसका मतलब साइन x बराबर y है, y का मान क्या हो गया 0। तो ये आपको पता ही है, क्या पता है, इसका मतलब 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जहां n बिलोंग्स टू i इंटीजर। तो आई बात समझ में आ गई। तो 0 कहाँ कहाँ है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, आगे चलता जाएगा इसी प्रकार। इसका मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, आगे बात समझ में आ गई सर, आ गई। अब बताओ 1 कहाँ कहाँ पर है, इसका मतलब y का मान क्या हो गया 1, y का मान क्या हो गया 1, इसका मतलब यहाँ देखो y का मान अब की बार 1, तो y का मान 1, इसका मतलब साइन x बराबर 1 है, तो x के बारे में क्या बोलोगे, x 4n + 1 पाई बटा 2, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप बोलोगे सर पाई बटा 2 मतलब 4n + 1, इसका मतलब कि ऐसा कोई नंबर जिसमें 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो ऐसा नंबर 1 तो क्या है, पाई बटा 2, ये लो पाई बटा 2, यहां मैंने मार्क कर दिया इसके ऊपर। उसके बाद आगे चेक करो, पाई बटा 2 5 में जब 4 का भाग देंगे रिमाइंडर 1 आएगा सर, आएगा, यहां मार्क कर दो। यहां जाओ, यहां मार्क कर दो, -3 पाई/2 पर यहां मार्क कर दो, कर दिया। आगे चलो, साइन x बराबर -1, इसका मतलब y की वैल्यू -1, इस पर आ जाओ, इस लाइन के ऊपर आ जाओ। आगे सर, तो साइन x की वैल्यू क्या है -1 है, तो क्या बोलोगे x के बारे में, x के बारे में ये बोलोगे 4n - 1 पाई बटा 2, n बिलोंग्स टू i इंटीजर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा नंबर जिसमें किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, 4 का भाग देंगे तब शेषफल क्या आएगा -1, -1 का ऋणात्मक कभी शेषफल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, आ जाए तो क्या करेंगे, भाजक जोड़ देंगे, तो -1 में वापस क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या समझोगे कि ऐसा नंबर जिसमें जब 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, 3। ध्यान रखना इस बात का। आगे बात समझ में आ गई सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो इसके ऊपर देखो क्या है 3 पाई/2, आगे बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, आप इसमें करते हैं स्टार्ट, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा पाई बटा 2, यहाँ मार्क कर दो। अब आगे से आगे चलता जाएगा, ध्यान रखना, ये आगे से आगे चलता जाएगा। ये करें स्टार्ट, करो सर स्टार्ट करो। अब ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, किस बात का, एक बार यहाँ पर देखो आप, जगह बहुत कम है इसके ऊपर, तो थोड़ा समझना, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पहले बात कर रहा हूं मैं साइन की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव। किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ -1। आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, क्या बताओगे, आप मुझे ये बताओगे 0 से 90 तक, 0 से 90 तक, तो यहाँ 0 साइन 0 0, यहाँ 90 1,
अब 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये बताओ वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज। साइन क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ता है भी। तो आप मुझे बताओ बढ़ रहा है साइन 0 0 और कहाँ तक, 90 तक, यहाँ 1 हो गया पूरा। तो इसका मतलब इसको मैं यहां से यहां तक बढ़ा दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने ऐसे यहां से यहां तक ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते ही ऑफलाइन क्लास में तुरंत बच्चा बीच में हाथ खड़ा करता है कि सर रुको एक बार। फिर मैं पूछता हूं क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई? तो बच्चा ये कहता है कि सर एक छोटी सी बात बता दो। अब मैं यहां बता रहा हूं भाई, एक बात ध्यान से देखना कि सर आपने क्या किया, आपने इस ग्राफ को ऐसे बढ़ाया, इंक्रीज किया, ठीक है, तो आपने ऐसे क्यों नहीं बढ़ाया? अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके दिमाग में भी आनी चाहिए। बच्चे ध्यान रखना, जो ऑफलाइन क्लास में बच्चा प्रश्न पूछता है वो प्रश्न मैं आपको यहां बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चा तुरंत, बच्चे के दिमाग में, बच्चे, मैं हर बार ये बात कहता हूं, बच्चा हमेशा टीचर से होशियार होता है, ध्यान रखना। टीचर क्या होता है, स्पेशल, बच्चा क्या होता है, जनरल। ध्यान रखना, ये बात जिंदगी भर याद रखना आप। टीचर क्या होता है, स्पेशल, बच्चा क्या होता है, जनरल। बच्चा टीचर से बहुत ज़्यादा होशियार होता है, मैं हमेशा मानता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। बच्चे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आ गया होगा, सर हाँ सर ये प्रश्न हमारे दिमाग में भी है। तो अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये ग्राफ ऐसे क्यों बढ़ाया, ऐसे क्यों नहीं बढ़ाया, इसका रीज़न ये होता है कॉनकेविटी। ध्यान रखना इस बात का, कॉनकेविटी किसी फंक्शन की, ये बात मैं लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन कॉपी में नोट कर लेना आप, ध्यान रखना। जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको विद रीजन बताऊंगा। एक बार यहां जितना काम आने वाली बात है सिर्फ वही बता रहा हूं। मैंने ग्राफ ऐसे क्यों बढ़ाया, इसका मतलब ये है, अगर किसी फंक्शन की कॉनकेविटी चेक करनी है, क्या चेक करनी है, कॉनकेविटी, तो क्या करते हैं, फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। क्या, कितनी बार, 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा क्या, एक सेकंड, जुकाम लगा हुआ है खतरनाक भाई। क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर चिन्ह अपने पास क्या आ जाए, अगर चिन्ह आता है प्लस, पॉजिटिव, साइन क्या आता है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड। अगर चिन्ह क्या आता है नेगेटिव तो क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये सर ये क्या बता दिया आपने बीच में, हमारी चीजें समझ में नहीं आई। तो एक बार आप सीख लो चीज़ों को। जैसे फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे मैं सारी बातें विद रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो इसका रीजन ये है। तो अब मैंने क्या किया, इस चीज को मैंने यहां से इसको मिटो दिया। तो अब देखो आप इसमें, आप मुझे ये बता दो, 0 से 1 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर दिया। अब आगे आ जाओ, अब 1 से 0, अब ये बताओ 1 से 0 इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन है पॉजिटिव ही, लेकिन है पॉजिटिव ही। पॉजिटिव बनाते हुए डिक्रीज कर दो भैया, तो पॉजिटिव बनाते हुए मैंने क्या किया, इसको डिक्रीज कर दिया, ये लो डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब आ जाओ, अब 0 से -1 ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव, कहाँ नेगेटिव, तो ये लो जी नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। अब चलो आगे, -1 से 0 क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज करना है नेगेटिव, नेगेटिव साइड से, ध्यान रखना नेगेटिव साइड से ही चल रहा है, तो इंक्रीज कर दो इसको। तो ये लो नेगेटिव साइड में चलते हुए इसको इंक्रीज कर दिया। डायग्राम थोड़ा सा आप ढंग से बना लेना, आप डायग्राम समझ गए होंगे। अच्छा, अब आगे क्या होगा, अब आगे सेम की सेम वही बात, आगे वापिस 1 तक जाएंगे, ये लो आगे 1 तक, आगे सर आगे, सर ऐसे कहां तक जाए, तो भैया ऐसे अनंत तक जाओ, कहां तक जाए, अनंत तक जाओ। ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाओ इस तरफ ऋणात्मक साइड में। अब की बार क्या करेंगे, अब आपके ये चीज दिमाग में आ गई होगी। अब की बार कोण है, जो एंगल है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, नेगेटिव है, ध्यान रखना क्लॉकवाइज है। तो अब मैं यहां से यहां पर आ रहा हूं नेगेटिव साइड में। तो अब ये बताओ नेगेटिव साइड में 0 से -1, 0 से -1, ये लो आ गया,
आ गया सर। आगे चलो वापस 0 तक, ये लो जी 0 तक। आगे आगे 0 से 1 तक, आगे बात समझ में। अब 1 से वापस 0 तक, सर कहां तक जाएं? अनंत तक जाओ भाई। तो अब ये बताओ, ये बात आपके समझ में आई क्या? हाँ सर, ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, ये ग्राफ किसका है भाई? ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है। और कहां तक जाएगा? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, मतलब डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स अक्ष पर ग्राफ का फैलाव कितना है। तो अब उम्मीद करता हूं मैंने आपको छोटी से छोटी बात बताई है, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब कुछ चीजें देखेंगे, इसमें चीजें क्या है वो देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपने समझ ली होगी। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे चलो। अब देखो, आपको कुछ एक दो बातें इसमें मुझे और बतानी है। वो बातें देखो, क्या बातें हैं। आप बोलोगे सर ये ग्राफ तो हमारे बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ध्यान रखना, ये ग्राफ जिंदगी भर नहीं भूलना। अब साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, ऐसे पढ़ेंगे, सबका ग्राफ पढ़ेंगे, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का। ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ एक छोटी सी बात। क्या बताओगे? देखना यहां से, आपको मैंने साइन एक्स का क्या बताया? डोमेन। क्या बताया? रेंज। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। क्या बता दिया? ग्राफ। अब तीसरी बात क्या समझ में आएगी वो देखना एक बार यहां से। जो बातें ग्राफ से अपने नॉलेज में होनी चाहिए वो बातें आपको पहले से आनी चाहिए, ऐसा होता है। और जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा आपको। फंक्शन बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, ध्यान रखना, चिंता मत करना। और बच्चा ऑफलाइन क्लास में भी ये बात कहता है, ध्यान रखना कि सर फंक्शन चैप्टर है वो थोड़ा कम समझ में आता है, समझ में आता नहीं है, लेकिन ये मेरी गारंटी है, एक बार ढंग से पढ़ लो, उसके बाद फंक्शन को जिंदगी में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे ये बता दो, ग्राफ समझ में आ गया क्या? आ गया सर, आ गया। अब देखो आगे, अगली बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। आपको पहली बात, y बराबर क्या था? साइन एक्स। क्या याद रहना चाहिए? पहली बात, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरी बात, इसकी रेंज y बिलोंग्स टू -1 से 1, क्लोज इंटरवल। ठीक है जी, ठीक है सर। तीसरी बात, अब आप मुझे बताओ, ये ग्राफ है, जैसे मतलब यहां से यहां मैंने पेन टिकाया और यहां से कंटिन्यू, यहां से यहां से यहां से ऐसे चल रहा हूं, तो कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या? सर नहीं पड़ी। इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है क्या? चल रहा है। कहीं टूट रहा है क्या? नहीं सर, कहीं ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा, कहीं नहीं टूट रहा। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन, एक क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक बार ध्यान रखना, ये चीजें आगे पढ़ेंगे अपने। एक बार जो काम की बात है वो ध्यान रखना। तो काम की बात, तीसरी बात काम की, पहली बात तो क्या आई? डोमेन। दूसरी बात क्या आई? रेंज। तीसरी बात क्या आई? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो साइन एक्स, इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन। ये बात दिमाग में जिंदगी भर फिट रहनी चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस क्यों है? ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा, इसका मतलब ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ठीक है सर। एक बात और बताओ, बोलो। एक दूसरी बात आप मुझे बताओ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं ये बात नोट कर लेना, जितने भी, लिख देता हूं चलो ये बात, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, ये बात जो मैंने लिख दी इसके ऊपर, ये सर कैसे होते हैं? देखो, पहली बात तो ये कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे चलता हूं, कुछ बातें मैं इसमें और नोट कर देता हूं भी।
ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं अब देखते हैं। यदि किसी फलन का प्रत्येक मान, ध्यान रखना इस बात का, तो 3 बातें मैंने बता दी है। चौथी बात इसमें क्या है जो याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है सीधा ही। और कुछ चीज़ें जब फंक्शन पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें एक बार फिर सामने आएगी, आपके चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पर विद रीजन। तो आप मुझे बताओ पहली बात, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये दोबारा बताओ पीरियोडिक फंक्शन होते क्या है। तो मैं बोलूँगा ऐसा फलन जो एक निश्चित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराता है या रिपीट करता है। ध्यान रखना, एक ऐसा फलन जो एक निश्चित अंतराल के बाद फलन का प्रत्येक मान है वो स्वयं को दोहराता है, तो उस फलन को क्या कहते हैं, आवर्ती फलन कहते हैं। उस फलन को क्या कहते हैं, आवर्ती फलन। स्वयं को दोहराता है उस फलन को आवर्ती फलन, आवर्ती फलन, या आप बोल दोगे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और वह निश्चित अंतराल पीरियड या आवर्तनांक कहलाता है, या आवर्तनांक कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या करेंगे। देखो अगली बात इसमें यह है कि आप मुझे ये बताओ, जो आवर्तनांक है पीरियड, इसको डिनोट करेंगे किसे, टी से। किसे डिनोट करेंगे, टी से। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना, इस ग्राफ में देखो आप, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, एक छोटी सी बात देखना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक, आप बताओ अगर मैं इसको आगे यहां पर ओवरलैप करूं तो इसको पूरा पूरा ढक लेगा। इसका मतलब ये यहां से यहां तक, इसके बाद फिक्स वापस रिपीट हो रहा है, सेम यही प्रोसेस चलेगा, सेम यही प्रोसेस चलेगा। हाँ सर, आगे बात समझ में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको काट कर आगे चिपकाओगे, सेम का सेम चिप जाएगा, मतलब वापस रिपीट होगा ये। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक। अब ये जो गैप है, ये गैप कितने का है, ये 0 है, ये 2 पाई है, इसका मतलब गैप कितने का है, 2 पाई माइनस 0 बराबर कितना जाएगा, 2 पाई का। तो अब ये चीज़ डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए कि जो साइन एक्स है, जो साइन एक्स है, इसका आवर्तनांक कितना होता है, तो t बराबर 2 पाई। इसका पीरियड क्या होता है, t बराबर 2 पाई। 2 पाई इसका मतलब 2 पाई के बाद सेम वही रिपीट करेगा। कैसे, इसको आप ये बताओ मुझे, एक आसान सी बात, जो मैंने आपको अलाइड एंगल बताया था, क्या बताया था, साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, सर पता है साइन थीटा होता है। चलो बताओ, साइन 4 पाई प्लस थीटा कितना होता है, सर साइन थीटा होता है, पता है हमको। तो ध्यान रखना, 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद 0 से 2 पाई, फिर आगे 2 पाई से 4 पाई, आगे 4 पाई से 6 पाई। तो आपको पता है, ध्यान रखना, इस बात का पता होना चाहिए। तो इसका पीरियड क्या होता है, आवर्तनांक क्या होता है, t बराबर 2 पाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। तो चौथी बात ये हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए कि जो साइन एक्स है इसका क्या आवर्तनांक, अरे क्या आवर्तनांक, पीरियड कितना होता है, t बराबर 2 पाई। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, समझ में आपको आनी चाहिए भी। आसान बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं और एक काम करना, चलो 2 बातें इसी के साथ और ध्यान रखना, इसी के साथ ही। तो अब आपके आगे, बट ये बातें मैं आपको सिखाऊंगा फंक्शन के अंदर, लेकिन एक बार ध्यान रखना, डायरेक्ट आपके दिमाग में चीज़ें आपको आनी चाहिए।
इनका शॉर्टकट क्या है वो भी आपको बता दूंगा मैं, ध्यान रखना। और ये चीज़ें ऐसी है धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। वीडियो को 2 बार जरूर देखना भी। जिन बच्चों के थोड़ा कम समझ में आए वीडियो को आप 2 बार देख लेना, चीज़ें पूरी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना ये। चलो आप बताओ, आपको मैं अगर ये बात बोल दूँ, क्या बात, देखो अगर मैं आपको ये बात बोलता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना साइड में, ओके साइड में जाऊँगा मैं। पहली बात, साइन की पावर nx, ध्यान रखना। पहली बात क्या, n का मान क्या है, सम है। n का मान क्या है, सम है, इवन है। तो आवर्तनांक क्या होगा इसका, आवर्तनांक पाई होगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, n का मान क्या है, विषम है, ओड या भिन्न है, फ्रैक्शन के रूप में भिन्न है। तो आवर्तनांक क्या होगा, 2 पाई होगा, ध्यान रखना। कितना होगा, 2 पाई। ठीक है जी, ठीक है। तीसरी बात, अगर ऐसे आ जाए, चलो बताओ, साइन ax प्लस बी, इसका आवर्तनांक बताओ भी, इसका आवर्तनांक क्या होगा। तो t बराबर कितना होगा, 2 पाई अपॉन a होगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट ध्यान रखना। चौथी बात, मोड ऑफ साइन x, इसका आवर्तनांक पूछ रहे तो t बराबर कितना होगा, पाई, ध्यान रखना। पांचवी बात, मोड ऑफ साइन ax प्लस बी, इसका आवर्तनांक कितना होगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन a। ये कुछ बातें ऐसी है जो शॉर्टकट है, सीधी हर बच्चे के दिमाग में फिट रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आपको आनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फंक्शन जब पढ़ेंगे तब फुल बेसिक से पढ़ेंगे ये चीज़ें कैसे आई है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या होगा, इसको देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। साइन का ग्राफ आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर नोट्स बनाओ जिससे कि चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए भाई। बहुत आसान काम है। तो अगला पॉइंट अपने पास ये है। चलो अब साइन एक्स का ग्राफ आपने सीख लिया, तो इससे कुछ इसमें चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद कुछ ग्राफ अपने को और दिखाई देंगे। तो कुछ ग्राफ कौन से होंगे वो देखो। अब आप मुझे ये बताओगे कि जो अगला ग्राफ अपने पढ़ने जा रहे हैं, अगला ग्राफ अपने पास क्या आएगा। तो अगला ग्राफ अपने पास पढ़ेंगे, साइन एक्स के ग्राफ को थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखो अगर मैं आपसे ये बात पूछ लूँ कभी आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है, आप बोलोगे सर हमको आता है। चलो अब आप मुझे बताओ अगला ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको आता है तो आप मुझे y बराबर 2 साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान बात है, ये तो बहुत आसान बात है। अब बना देंगे सर, कैसे बनाओगे, देखो आपके पास ग्राफ किसका है, आपके पास ग्राफ किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। बनाना किसका है, 2 साइन एक्स का। तो आपसे मैं पूछूंगा, चलो बताओ साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 को जब 2 से गुणा करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर 2 आ जाएगी, और मिनिमम क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये बात तो, और साइन 0 तो 0, इसका मतलब साइन 0 जहां पहले 0 था वहां अब भी 0 होगा, वहां अब भी क्या होगा, 0 होगा। और जहां पहले मैक्सिमम 1 पर था अब मैक्सिमम कितने पर होगा, मैक्सिमम 2 पर होगा। मिनिमम पहले कितने पर था, -1 पर था, अब कितने पर होगा, -2 पर होगा। तो अब, और जहां 0 पहले था वहीं 0 अब है। तो अब आपकी ये बात समझ में आ गई सर, ये बात हमारी समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई कि जो y एक्स पर वैल्यू है, जो y एक्स पर वैल्यू, ध्यान रखना इस बात का, जो y एक्स पर वैल्यू है इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा -2। और कुछ फर्क आया क्या, सर और कोई फर्क नहीं आया। अब हमारी ये बात बिल्कुल पकड़ में आ गई। क्या बात पकड़ में आई, ध्यान से देखना। अब आपकी ये बात पकड़ में आ गई, इसका ग्राफ कैसे बढ़ेगा देखना एक बार भी। यहाँ बनाता हूँ छोटा सा मैं, जिससे आपका दिमाग चल पड़े, और कुछ नहीं। इसमें पहले 0 था वही अब 0 है। इसका मतलब अब ये बात समझ में आ गई ना, आपको सिर्फ ये देखना है। इसका मतलब यहाँ क्या है 2, और यहाँ क्या है -2। पहले भी यहाँ क्या था 0 था, अब भी यहाँ क्या है 0 है। इसका मतलब
जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो चेंज हुई है, ध्यान रखना। तो ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया जो वाई एक्स के ऊपर वैल्यू है इसको किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो पहले जहां 0 था वहीं अब भी 0 है, ध्यान रखना। इसका मतलब सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बदली है। तो आप ये बता दो कि अगर आपसे मैं ये बात बोलूं कि चलो y बराबर 3/2 साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, आप बोलोगे सर बहुत आसान काम है, हमको आ गया ये बात समझ में। कैसे बात समझ में आई कि 3/2 से गुणा कर देंगे, जो y एक्स पर वैल्यू है इसको किससे गुणा कर देंगे, 3/2 से गुणा कर देंगे, तो y बराबर 3/2 साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा। चलो बताओ, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं y बराबर k साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आप जहां k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, जहां k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखना, तो आप क्या बोलोगे सर, आप ये बोलोगे कि जो y एक्स की वैल्यू है, y एक्स की वैल्यू को, ध्यान रखना इस बात का, y एक्स की वैल्यू को किससे गुणा कर देंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y बराबर अगर k साइन x का ग्राफ बनाना है जहां k रियल पॉजिटिव नंबर है, तो क्या करोगे, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, y एक्स की जो वैल्यू है, कौन सी, y एक्स की जो वैल्यू है उसको k से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास ग्राफ आ जाएगा। तो आपसे मैं पूछ लूं y बराबर 7 साइन एक्स का ग्राफ बढ़ाओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमको पता है, हमको साइन एक्स का ग्राफ आता है, उस ग्राफ में क्या करेंगे, जो वाई एक्स की वैल्यू है उसको 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस बात का ध्यान रखना, किस बात का, ये चीज़ें सब में लागू होगी, ध्यान रखना, ये चीज़ें सब में लागू होगी, यही साइन में, यही कोस में, यही टेन में, यही सेक में और यही कोसेक में, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें सब में लागू होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा आगे चलता हूँ मैं, ध्यान रखना। आगे कहाँ पर देखो, आगे जो ग्राफ पढ़ेंगे अपने, किसका पढ़ेंगे, y बराबर साइन 2x का ग्राफ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ग्राफ बहुत आसान काम है, बहुत एक बार ढंग से पकड़ में आ गया उसके बाद बहुत आसान काम है ग्राफ। चलो अब आप मुझे बताओ, अगला जो ग्राफ अपने पढ़ने जा रहे हैं, चलो बताओ, अगला ग्राफ अपने पास होगा y बराबर साइन 2x का। चलो अब बताओ, तो अब की बार मैंने क्या किया, मैंने जो एंगल है उसको 2 से गुणा कर दिया। मैंने क्या किया, एंगल को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, आपके पास ग्राफ किसका है, y बराबर साइन x का। तो आपसे मैंने ये पूछ लिया कि आप बताओ y बराबर साइन 2x का ग्राफ बना सकते हो क्या। आप बोलोगे सर बना देंगे, बहुत आसान बात है, कैसे बनाएंगे। देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो एंगल है वो डबल कर दिया, यहां x था और यहां 2x है, एंगल डबल कर दिया। तो आप क्या करोगे, आसान सी बात है। चलो अब बताओ आप मुझे, साइन 0 कहां होगा, मेन बात ध्यान रखना, साइन 0 कहां होगा, साइन 0 कहां होगा। तो आप ये बोलोगे सर ये बात हमको पता है, साइन कहां 0 होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की हैसियत क्या होती है, 0। कहां पर, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर साइन की हैसियत क्या होती है, 0 होती है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2x बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर n पाई होगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो अब यहां से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू क्या जाएगी, n पाई बटा 2। इसका मतलब 0, इसका मतलब 0, 0 कहां पर, पाई बटा 2 के इंटीग्रल मल्टीपल पर। ध्यान रखना, पाई बटा 2 के इंटीग्रल मल्टीपल पर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। चलो एक छोटी सी बात, अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, यहां पर थोड़ा समझना, डायग्राम यही काम मिलेंगे वैसे अपने। आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होगा, 0 होगा। और ये आपको पता होगा इस बात का, साइन की औकात क्या होती है, +1 से -1। ध्यान रखना इस बात का, एंगल आपको चाहे कोई कुछ भी दे दे, यहां +1 और यहां क्या आ जाएगा, -1। ध्यान है ना इस बात का, हाँ सर ध्यान है, तो ध्यान रखना इस बात का, ये +1
और यहाँ मैंने क्या ले लिया -1, ये लो जी -1, यहाँ +1 है। तो अब ये बताओ जीरो कहाँ होगा, जीरो कहाँ होगा, π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल पर जीरो होगा। इसका मतलब π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल सबसे पहली बात, अब ध्यान दो इसके ऊपर। अब ध्यान क्या दोगे, अब आपको ध्यान ये देना है इसमें। सबसे पहली बात यहां देखो, π/2 क्यों, क्या π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल पर क्या होगा, जीरो होगा। तो अब ये बताओ, ये जीरो है, जीरो और π/2 के ठीक बीच में क्या आएगा, ठीक बीच में आएगा π/4। अरे क्या आएगा, π/4 आएगा, ठीक बीच में क्या आएगा, π/4। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आप मुझे ये बताओ, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इसने क्या ली, अरे मैक्सिमम वैल्यू क्या ली इसने, मैक्सिमम वैल्यू इसने ले ली 1। क्या ले ली इसने, 1। तो आप मुझे बताओ, एक छोटी सी बात ध्यान से रखना, यहां से एक बात अपने समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई, कि जो π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस पर क्या लेगा, 0, और π/4 है, यहां इसने क्या लिया, मैक्सिमम वैल्यू 1 ली। तो इसी प्रकार आप इस तरफ भी चल सकते हो। अगर इस तरफ मैं चलता हूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ले लेता हूं माइनस का π/2 माइनस का π/4, तो आप मुझे बताओ, अगली बात, सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, अब यहां क्या लेगा ये -1, अरे क्या लेगा यहां पर -1। तो अब आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, क्या बताओगे, आपके ये बात दिमाग में बैठ गई होगी क्या, कि यहां पर देखो साइन एक्स ग्राफ में यहां क्या था, 0, यहां कितना था, पाई। इसका मतलब यहां पाई था और यहां कितना है, π/2 है। जो वैल्यू 1 ली थी वो 1 कहां पर ली थी, π/2 पर ली थी, और यहां 1 किस पर ले रहा है, π/4 पर ले रहा है। इसका मतलब ये बात समझ आ गई क्या, अगर जिस भी कांस्टेंट से गुणा हुआ है एंगल, उस कांस्टेंट से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इतना ही काम करना है। यहां π/2 है तो इसका मतलब यहां 2 का भाग, 2 से एंगल को 2 से गुणा किया है ना, तो यहां से 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो π/4। इसका मतलब ये बात आपके पकड़ में आ गई। अब यहां पाई था, π/2, देखो यहां पर π/2, आगे बात समझ में, यहां पाई है और यहां π/2 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बात आपके पकड़ में आ गई। हाँ सर, ये बात हमारे अब पकड़ में आ गई कि जिस कांस्टेंट से एंगल को गुणा किया था, तो जो किस पर है, जो एक्स अक्ष पर है, उसकी वैल्यू को उसी कांस्टेंट से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। अब की बार क्या करना है, भाग करना है। और कौन सी वैल्यू को, जो वैल्यू अपने को एक्स अक्ष पर दी गई है उसको। तो अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्या बात, ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, आप बताओ y बराबर sin kx का ग्राफ, तो अब आप बोलोगे सर ये बात हमारी पकड़ में आ गई, जहां k है वो बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। तो क्या करना है, तो सिर्फ इतनी बात है, ध्यान रखना इस बात का, x अक्ष की वैल्यू को k से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आसान सी बात थी, आसान सा पॉइंट था, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं थोड़ा सा आगे इसमें और चलता हूं, इसी में आगे और चलते हैं अपने, तो अब आप मुझे बताओ, ऐसे थोड़ा आगे ध्यान रखना, आगे बात समझ में, ग्राफ आगे से आगे चलता जाएगा ये। तो आगे सबसे पहली बात, आगे जाके क्या आएगा, पाई। तो ध्यान रखना इस का आवर्तनांक, किसका आवर्तनांक, जो sin 2x है, इसका आवर्तनांक क्या होगा। क्योंकि देखो sin x में और sin 2x के ग्राफ में फर्क क्या आया, जो sin 2x का ग्राफ है वो थोड़ा क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अरे क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। ध्यान रखना इसका मतलब, तो कंप्रेस हो गया, इसका मतलब इसका आवर्तनांक किस एक फिक्स इंटरवल, क्या, पाई। तो ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। ये क्या लिखोगे आप, sin 2x है, इसका आवर्तनांक, तो sin 2x का आवर्तनांक है, t बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, पाई। इसका मतलब पाई इंटरवल के बाद क्या होगा, वापिस रिपीट होगा। ध्यान रखना, स्वयं को दोहराएगा। तो sin 2x का जो आवर्तनांक है वो कितना होता है, t बराबर पाई।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात का। तो लास्ट एक चीज़ और देख लो आप इसमें क्या, और ये चीज़ किसमें, कोस में, टेन में, इनमें लागू होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही करेंगे इसको। और अगली बात, अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, चलो आप मुझे बताओ y बराबर माइनस साइन एक्स का ग्राफ बताओ क्या कैसे बनेगा। किसका ग्राफ, माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखो। तो आप मुझे बता दो y बराबर माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान बात है। कैसे, अगर साइन एक्स क्या होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। अरे साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आगे बात समझ में आ गई। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई क्या। इसका मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। ध्यान रखना, दोबारा सुन लो। अगर y बराबर माइनस साइन एक्स है तो ऊपर वाला तो नीचे और नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका मतलब पूरे ग्राफ की एक्स एक्स के सापेक्ष मिरर इमेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बात नोट कर लेना। पूरे ग्राफ की एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, पूरे ग्राफ की एक्स एक्स के सापेक्ष क्या आ जाएगी, मिरर इमेज। अगर y बराबर माइनस साइन एक्स का ग्राफ पूछे तो इसका मतलब आसान सी बात है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और इसमें कुछ नहीं है। और ऐसे किसमें करेंगे, यही कोस में करेंगे, यही टेन में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज थोड़ा बुखार है, वीडियो इतना लंबा बनाएंगे और फिर आपको बार बार कहना नहीं पड़े, शेयर ज़रूर करना भी। थोड़ी सी उम्मीद मैं भी आपसे रखता हूं कि आप कुछ इसको शेयर करो, कम से कम पर वीडियो पे 1000 व्यूज़ ज़रूर आने चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।